जोर से हाथ उठा के बोलेंगे, बोलो नर्मदा मैया की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज अभी बहुत दिन से व्लॉग नहीं डाला मैंने, करीब 4 से 5 दिन हो गए हैं। रीज़न ये था कि बच्चों की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो बच्चों पे ध्यान दे रही थी मैं। होता है बच्चों को कुछ हो जाए तो फिर और कुछ करने का मन भी नहीं करता है और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बच्चों की देख रेख में लगी थी मैं। सो एनीवे, इसके पहले जो मैंने व्लॉग शेयर किया था, आपको बताया था उस दिन बुआ के यहाँ भी हम लोग भागवत में गए हुए थे। तो वहाँ पर भागवत हो चुकी थी और फिर हम लोग गए थे रपटा घाट, मंडला का काफ़ी फेमस है। तो हम यहाँ जाने के पहले, आज 14 तारीख वाला 14 जनवरी का व्लॉग है ये, तो आज मकर संक्रांति थी। तो वहाँ पर हम लोग जाने से पहले आपने देखा खिचड़ी और मतलब दाल और चावल और तिल के लड्डू ले लिया था हमने। फिर ये था कि यहाँ पर जा कर के दान देंगे। देखिए पॉलिथीन में, अगर आपको दिख रहा हो साइड में, तो बस यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा रहता है तो बच्चों को देख करके ले जाना पड़ रहा था। और यहाँ पर अथर्व को ठंड लग रही थी तो उसको मफलर लगा रहे हैं मामा। लग रही है क्या उसको ठंड? लग जाएगी, उसको समझ में आना थोड़ी है। आदत नहीं ना, तो पुणे वाला लड़का है। रुक जा भाई। ये हमारी नर्मदा मैया की छाया। देखो नर्मदा जी है, देखो ये नर्मदा जी है। सिद्धि देखो, ये नर्मदा जी। देखो कितना मजा आएगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। खोल दिए मतलब सुबह टाइम बंद है यार। अरे वो भीड़ की। आप पूजा कर लो। हाँ हाँ, मैं नन्नू कहाँ है? नन्नू होगी ना, ये वो है भैया नन्नू, यहाँ है नन्नू। चालू है, खुला है। सो देखिए गाइस, हम आ गए हैं नर्मदा जी के किनारे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स, मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पर। आपको पता है, जब मैं मंडला में रहती थी तो हम सब लोग का था, हर सैटरडे को ज़रूर से आते थे इस वाले घाट पे। वैसे तो मेरी बुआ हर रोज़ ही जाती थी दूसरे वाले घाट में जो घर के पास में था, बट रपटा घाट हम लोग हर सैटरडे को ज़रूर से आया करते थे और बहुत अच्छा लगा करता था। हाँ नहीं जाना, दूर रहना, ठीक है। अरे तो सीढ़ी तो उतरो, इतनी वहाँ नहीं ले जा रहे हैं। हर हर नर्मदे बोलो, हर हर नर्मदे। सिद्धि बोलो, हर हर नर्मदे। बच्चे सारे हाथ पकड़ के सिद्धि सिद्धि जी जाओ, दर्शन कर लो। ऐसा पुराणों में ना लिखा गया है कि नर्मदा को देखने मात्र से ही पुण्य मिल जाता है, ऐसा बोला जाता है। ठंडी लगी लानी बिट्टू को। आपका कैब कहाँ है? हाँ, बेबी आ रहा है, छोटा सा बेबी आ रहा है। तो यहाँ पर ना अभी सिनी नहीं आई हुई है, तो वही सिद्धि बोल रही कि बेबी कहाँ है आपका, जो वीडियो बना रहे हैं अभिनव जी बना रहे थे। और साथ में भी फिजी भी नहीं आई हुई है, फिजी भी थोड़ा घर पे देख रही थी। फिर हम लोग का यहाँ से प्लानिंग है कि यहाँ पर दर्शन करके पूजा वगैरह कर करके फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे कटरा। कटरा भी मंडला का एक फेमस मतलब जगह है, जहाँ पर ना बहुत सारे ढाबा है, लेकिन वहाँ का एक पर्टिकुलर एक ढाबा है जहाँ पर ना ये पराठे बहुत टेस्टी मिलते हैं। तो हम लोग जब भी मंडला आए, और ऐसा हुआ है पिछले 1-1.5 साल में बहुत बार हम मंडला आ चुके हैं, क्योंकि अभी सिनी की शादी भी हुई थी, मतलब गोद भराई की रस्म हुई, सिनी की बेटी भी हुई, फिर अभी बुआ के यहाँ भी फंक्शन हो गया, तो ऐसा बहुत बार पड़ा। तो हम वो कटरा के ढाबा ज़रूर जाएंगे खाने के लिए। वीडियो बन रहा है भाई, है अभी वीडियो बन रहा है। हाँ, जब तक के लिए कर रहे हैं। बोलो नर्मदा मैया की। जोर से हाथ उठा के बोलेंगे, बोलो नर्मदा मैया की।
सो गाइस आप देखिए सिनी ने हम लोग को ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं हूँ, सिनी है और शिल्पी भाभी है, और अभी जो हमारी भाभी है, मतलब बड़ी भाभी बोलना चाहिए, तो भाभी अभी नहीं आई है क्योंकि ना रामा की तबीयत सही नहीं थी। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। तो भाभी ने बोला मैं होटल में ही रुकी हूँ, रामा को देख रही हूँ, थोड़ा सा उनको भी रेस्ट चाहिए था क्योंकि भाभी बहुत परेशान हो गई थी सुबह से। तो हम फिर उनके लिए जो कटरा से खाना वगैरह पार्सल करा करके पैक करा करके ले जाएंगे। और फिजी ने भी फिर हम लोगों को ज्वाइन कर लिया था, उसको कॉल कर दिया था हमने, तो आनंद जी लेकर के आ गए थे। छुटकी सिनी दिखाना जरा। फटके नहीं है वो। छुटकी रे, सब छुटकी होते हैं छोटे बेबी। आप भी जब छोटी तो आपको छुटकी बोला करते थे। तो मैंने ना आद्या को छुटकी बोला, तो सिद्धि बोल रही वो छुटकी नहीं है, मतलब वो किरण चाची की बेटी ही छुटकी है। तो मैंने बोला छोटे बच्चे होते हैं उनको छुटकी बोल देते हैं। सिद्धि को भी आपको याद होगा हम छुटकी बोल दिया करते थे। बस अब हम यहाँ पर सब लोग ढाबे में आ गए हैं। बच्चों को नींद भी आ रही है बहुत ज़ोरों की, बट हाँ खाना खा करके ही वो सोए थे, उनको सोने नहीं दिया था हमने। और यहाँ पर हमने लाजवाब तंदूरी पराठे खाए थे, बहुत ही मज़ा आ गया था। फिर अब आपको मिल रही हूँ इसमें नेक्स्ट डे। तो आज बुआ के यहाँ पे ना येलो थीम रखी गई थी, सब येलो कपड़ों में ही है। और नन्नू का मैं ये टॉप लेकर के आई थी, सिंपल से ही कपड़े पहनाया है, एथनिक नहीं पहनाया। सिद्धि का ये कुर्ता सेट रखा हुआ था तो ये भले में लेकर के आ गई थी एथनिक में। और बस रामा भी मेरी गोदी में है, रामा भी वेस्टर्न में ही है, बट उसका येलो है ड्रेस जो भी उसका आउटफिट है। बस इसके बाद हम लोग जाएंगे तो बुआ के यहाँ पर, तो वहाँ पर नर्मदा जी की चुनर चढ़ाई जाएगी। आपसे मैंने शॉर्ट वीडियो शेयर कर दिया था, तो आप सब लोग पूछ भी रहे थे कि दीदी आपने इसका व्लॉग लॉन्ग व्लॉग नहीं बनाया है क्या, शॉर्ट व्लॉग बस ही है क्या, क्योंकि मैं व्लॉग पोस्ट ही नहीं कर रही थी। बट रीज़न वही था कि थोड़ा सा भी घर से बाहर और ठंड का मौसम है तो बच्चों को लेके जाओ कहीं, फिर पानी बदलता है तो थोड़ा सा बच्चों की तबीयत पे असर तो पड़ता ही है, सर्दी खांसी और फीवर तो हो ही जाता है। बस यहाँ पर अब हम लोग निकल चुके हैं बुआ के यहाँ के लिए। करीब अभी टाइम हो रहा है 10 करीब, और आज हम लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि ये था कि नर्मदा जी की पूजा होनी है, तो पूजा में सम्मिलित हो जाए, फिर बाद में खाना खाएंगे। आज वैसे ही भंडारा होना है उसके बाद ही। तो बस सीधे हम जा रहे हैं, बुआ के घर नहीं जा रहे हैं, सॉरी, हम यहाँ से जा रहे हैं हनुमान घाट। तो एक दूसरा घाट है जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और भी सारे भगवान का मंदिर है, लेकिन उसका नाम हनुमान घाट है। तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो आधी दूर तक ही हम गए, फिर जो बुआ लोग जा रहे थे सब लोग, तो वो हम लोगों को मिल गई थी उनकी रैली, तो बस हमने उसी में ही जुड़ गए थे। और ये आप देख रहे हो सामने एक वो ऑटो में नर्मदा जी की ना साड़ी है उसको रखी गई। तो इन साड़ियों को ना आपस में स्टिच कर देते हैं कच्चे धागे से, मतलब कच्चा टेलर से करवा लो, फिर उसको ऐसे लपेट करके ले जाएंगे और नर्मदा जी के इस वाले तट से लेकर के उस साइड तक की पूरी चढ़ाई जाएगी। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, और ये चाचा और बेटू भी हैं साथ में। तो बस अब हम लोग चल रहे हैं जल्दी से, और बस यहाँ पर आ ही गए थे। ये लग रहा था लेट ना हो गए, बट पहुँच गए। यहाँ पर ना चलते चलते सिद्धि को ना कन्फ्यूजन हो गया, उसको लगा मम्मा ये है, फिर वो जल्दी से मेरे पास आई शर्मा करके कि अरे मम्मा तो यहाँ पर है, क्योंकि सारे लोग येलो कलर पहने हुए थे ना, बच्चों का कन्फ्यूजन मतलब ऑब्वियस था। बस इसके बाद फिर जो ये साड़ी है उसको ले जाया जाएगा वहाँ पर, ये जो आपको गेट सा दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, उसके अंदर लेकर के जाना है। और फिर वहाँ पर सीधे हम नर्मदा घाट में ही जाएंगे और घाट में पूरा पूजा पाठ होगी, फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे। सो गाइस बताइएगा आज आपको व्लॉग कैसा लग रहा है, और लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो। साथ ही मुझे ना आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं, किस जगह से हैं आप लोग, जिससे मुझे पता चले कि आप हमारे MP के हैं, नर्मदा किनारे के हैं कि कहाँ के हैं। तो ज़रूर से करिएगा कमेंट। गाइस अब पूजा पाठ हो करके ना नर्मदा जी को चुनरी चढ़ेगी, तो उसके लिए आप देख रहे हैं बहुत सारी नावें इकट्ठी हो रही हैं। फिर नावों से ही ऐसे चुनरी को ले जाया जाएगा, और कोशिश ये रहती है कि चुनरी ना पूरी इस तट से उस तट तक की जाए, बीच में डूबे ना।
यहाँ पर हुआ क्या ना, बच्चे ना बोर्ड देख करके उनको हो रहा था कि हमें भी बैठना है, तो फिर अथर्व और नन्नू निवी कुछ बच्चों को बिठा दिया। सिद्धि को बोला तो सिद्धि तो जाने से ही डर रही थी, वो ज़्यादा पानी देख करके डर जाती है, बोलती नहीं मुझे नहीं जाना है, दीदी को जाने दो, उसको तो बस मम्मा चाहिए। तो बस काफ़ी लोग हैं जो घूम रहे थे और मज़ा भी आ रहा था सब लोगों को, और ठंड तो है ही नहीं, स्वेटर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि धूप भी आ रही थी, फोटोग्राफर्स भी बैठे हुए थे उस नाव में। सो बस यहाँ पर पूजा की तैयारी हो चुकी है, अब नर्मदा जी की आरती भी होगी और फिर नर्मदा जी को चुनरी चढ़ाएंगे। तो पहले चुनरी को चढ़ाने के पहले वहाँ उनका पूजन होगा और फिर चुनरी चढ़ाएंगे। तो आप ब्लॉग को एंजॉय करिए, ब्लॉग पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा और आप बताइएगा अगर आपके साइड ऐसा कुछ होता हो या आपने कभी इसके पहले अगर देखा हुआ हो तो ये सब। नहीं तुम पहनो नहीं नन्नू, पहनना नहीं है माता को चढ़ाना। वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, बीच में नावें आ जा रही हैं, वो दुपट्टे को मतलब चुनरी को लेकर के ऐसे बीच में खड़े हुए हैं जिससे कि वो चुनरी नीचे नहीं जाए। मैंने बताया ना कोशिश यही रहती कि डूबे ना, और डूब भी जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये लगता है कि चलो उस छोर तक की चढ़ाया है माता को। फिर उसके बाद क्या करते हैं ना, ये साड़ियों को फिर वापस से रखते हैं और जितने भी रिलेटिव्स हैं जिनको भी आपको बांटना है सबको बांट देते हैं। सो गाइस देखिए माता को चुनरी चढ़ चुकी है, वो किनारे छोर पे पहुंच ही गए थे, थोड़ा सा बस और बचा था। फिर उसके बाद हो गया, बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था चुनरी चढ़ाने में, और जब तक ये कंटिन्यू बैंड बजते ही रहे। फिर ना माता को चुनरी चढ़ने के बाद वापस ले लिया जाता है। ये देखिए आप, इसको क्या करेंगे फिर सब रिलेटिव्स है जो कोई भी है सबको बांट दिया जाएगा, और सारी नावें भी देखी जा चुकी है। यहाँ मैं आद्या को ली हुई थी। फिर इसके बाद कन्या जितनी भी कन्याएं हैं उनको प्रसाद दिया गया। फिर जो हनुमान घाट में जो मंदिर है हनुमान जी का और बाकी सारे भगवान का, वहाँ पर हम गए, सबके दर्शन किए, और बुआ के बहुत सारे गेस्ट आ गए थे यहीं पे ही। यहाँ पे ही भंडारा भी है और ये भजन का भी आयोजन किया गया था। तो बस चाचा इसमें गाना गा रहे हैं। सो बस यहाँ पर भजन हो रहे थे, चाचा ने भी एक आधी भजन सुना दिए थे। फिर हम लोग भी अच्छा लग रहा था यहाँ पर, और बच्चे मतलब सिद्धि भी सब लोग सारे बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। फिर इसके थोड़ी देर बाद भंडारा मतलब खाना स्टार्ट हो गया था, तो फिर हम सब लोगों ने खाना खाया और फिर फटाफट हम आ गए थे होटल में। फिर यहाँ पर आकर के हमने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, फटाफट पैकिंग करी और जो नॉर्मल कपड़े थे वो पहने। और पता है आपको यहाँ पर ना क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मुझे ये था कि मैं खजुराहो जाऊंगी, बट फिर मम्मी लोगों ने सबने बोला यार मुनी चंदिया रुक जाओ करके, क्योंकि बहुत दिन से रुकी भी नहीं हो। तो फिर यही प्लान बन गया कि चलो ठीक है, अच्छा मैं 1-2 दिन चंदिया रुक जाऊंगी करके। तो फिर मैं मतलब सौरभ ने फिर चंदिया में मुझे ड्रॉप कर दिया था, वो निकल गए थे खजुराहो के लिए। तो बस यहाँ पर हम लोग की सबकी विदा हो रही है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मुझे कि मैं यहाँ रुकूंगी। बुआ यहाँ इमोशनल हो रही है बहुत ज़्यादा, बुआ को देख के वाकई बहुत अजीब लग रहा था, हम लोग भी बहुत इमोशनल हो रहे थे। खैर वो होता है यार, अटैचमेंट है। बस इसके बाद यहाँ पर सबकी विदा हुई और बस अब हम निकल रहे हैं। ये शिल्पी भाभी उनके लिए शॉल लेकर के आई थी बुआ के लिए। अभी बुआ शिल्पी भाभी लोग मनाली वगैरह गए थे घूमने, इनफैक्ट हम लोग के लिए भी लेकर के आई है, मैं आपको दिखाऊंगी खजुराहो जा करके। और बस यहाँ पर हम सबकी विदा हो गई, फिर फटाफट हम लोग सब लोग निकल गए थे चंदिया के लिए। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को खत्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता है अगले ब्लॉग में, बाय बाय।